नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे भक्ति और सफलता। गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों खंडे की धार। डिगमिग करे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। डिगमिग करे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था भक्ति और भगवान, आज हम जानेंगे भक्ति और सफलता। गुरु की भक्ति का मार्ग अति कठिन है। इस पर चलना ऐसा है जैसे तलवार की धार पर चलना है। यदि भक्त की चाल डावाडोल होगी तो वो कट जाएगा, और यदि अडोल रहेगी तो वे निश्चय दूर स्थान पर जा पहुँचेगा। फिर कहते हैं, गुरु भक्ति अति सुगम है, तेरा चलन अबेड़ा। नाच न जाने बापड़ी, कहे आंगन टेढ़ा। नाच न जाने बापड़ी, कहे आंगन टेढ़ा। गुरु भक्ति का मार्ग अति सुगम है, पर शर्त यह है कि तुझे इस पर चलने का ढंग आ जाए। जब ढंग सीख लिया तो इस जैसा और कोई भी सुगम मार्ग नहीं है। केवल इसके भेद को जानने की आवश्यकता है, फिर रास्ता आपसे आप तय होगा, और वो भेद केवल मन की सच्चाई है। यदि तेरा वास्तविक गुरु के साथ सच्चाई से होगा तो तुझे बार बार शक्ति मिलेगी, परंतु यदि मन में बाल के बराबर भी मैल होगी तो रंग नहीं चढ़ेगा। संत फरमाते हैं, दिलु मोहब्बती जिन सही सच्चिया। जिन मनी होर मुख होर सी काटे कच्चिया। रते इश्क खुदाई रंग दीदार के। विसरिया नाम ते पुल्ली पऊ तीरे। आपी लिए लड़लाई दरी दरवेश से। तिन धनु जान दे माया आए सफुल से। परवरदिगार अपार अगम बेअंत तू। जिन्ना पछाता सच्चू चुम्मा पैर नू। तेरी पना खुदाई तू बख्श मंदगी। शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। संसार में ना कोई काम कठिन है ना सुगम है। मनुष्य का ख्याल ही काम को सुगम बना देता है, और ख्याल ही उसे कठिन समझने लगता है। ख्याल कमजोर है तो तिनका भी पहाड़ के समान नजर आता है। यदि ख्याल पुख्ता है तो वही पहाड़ तिनका बन जाता है। संसार में जितने काम भी होते हैं सब ख्याल की ताकत से होते हैं। यह संसार स्वयं ख्याली है। मनुष्य ख्याल ही से इसमें फंसता है और ख्याल ही से छूटता है। ख्याल का रुख बाहर मुख हुआ तो संसार रचा गया। जब ख्याल बाहर से सिमट कर अंदर की तरफ झुका तो संसार मिट गया। यह ख्याल एक बीज है जिसके दो फल हैं, एक माया और दूसरा भक्ति। यदि ख्याल मायावी है तो इसे फल भी मायावी लगेगा, और यदि ख्याल के अंदर भक्ति का बीज है तो फल भी भक्ति का होगा। जैसे ख्याल वैसे हाल, तुम्हारा जैसा संकल्प होगा वैसे ही तुम्हारी सृष्टि भी होगी। यहाँ हर एक जीव की अपनी अपनी सृष्टि और अपनी अपनी दुनिया है, और वो उसके अपने संकल्प के अनुसार होती है। जिसका जैसा संकल्प उठा उसकी वैसी दुनिया बन गई। यह कुदरती नियम है। जिसके विचार शुभ होंगे उसकी दुनिया भी शुभ होगी, जिसके विचार अशुभ होंगे उसकी दुनिया भी वैसी ही होगी। यही कारण है कि संत मत में गुरु की आवश्यकता पर और गुरु मत को ग्रहण करने पर अधिक जोर दिया जाता है कि सेवक उनकी मौज के आश्रय चलता हुआ सहज ही शुद्ध संकल्प वाला बन जाता है। कथा है, कोई पथिक ग्रीष्म ऋतु में यात्रा कर रहा था। वो चलते चलते मारुस्थल में जा पहुंचा। जेठ का महीना था
धूप सख्त पड़ रही थी। ऊपर सूरज और नीचे पृथ्वी तपायमान थी। मीलों तक छाया और पानी का नाम तक नहीं था। वो चलते चलते थक भी गया था और साथ ही भूख प्यास ने भी उसे व्याकुल किया हुआ था। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखते ही उसको कुछ धीरज हुआ। चलते चलते उसके निकट पहुंचा। वो वृक्ष कल्प वृक्ष था। उसके नीचे जाकर उसे ख्याल हुआ कि छाया तो मिली, यदि कहीं पानी भी मिल जाता तो अच्छा होता। संकल्प उठाने की देर थी कि सामने एक कुंड पानी से भरा हुआ दिखाई दिया। खूब नहाया धोया और पानी पिया। फिर उसके मन में खाना खाने का संकल्प उत्पन्न हुआ। फुरना फुरते ही क्या देखता है कि थाल में भोजन भी तैयार है। खूब पेट भरकर खाया और तृप्त हुआ। सफर का थका हुआ था। भोजन पाने के बाद उसके मन में ये वासना उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार पानी मिल गया, रोटी मिल गई, अब यदि एक खाट भी मिल जाती तो कुछ देर तक सुस्ता लेता। ख्याल करने की देर थी। तुरंत एक निवार का पलंग सामने दिखाई दिया। उस पर लेट गया और खूब नींद आई। जब आंख खुली तो शाम पड़ गई थी। मन में ख्याल आया कि जहाँ ना कोई मनुष्य है, ना मनुष्य की जात, ना बस्ती है, ना घर, बियाबान जंगल है। यदि इस समय कहीं से शेर आ जाए तो मुझे आ दबाए तो फिर क्या करूँगा। सोचने की देर थी। एक तरफ से गरजता हुआ शेर उस पर आ झपटा और उसका गला दबाकर फाड़ डाला। अफसोस, यदि उस समय उसको गुरु का ख्याल आ गया होता तो वो आते ही उसे तार देते, परंतु ये बात कहाँ। ख्याल का बीज जो मृत्यु का था तो फल भी मृत्यु का ही लगना था। वो उसको जीवन की ओर कैसे ले जा सकता था। वो कल्प वृक्ष झूठा हो जा सच्चा, इससे प्रयोजन नहीं है। भाव केवल असलियत को निश्चय कराने का है। वास्तव में मनुष्य का अपना ख्याल ही कल्प वृक्ष है। ख्याल जीवन का है तो उसे जीवन प्राप्त होगा, और यदि ख्याल मृत्यु का है तो उसे मृत्यु के घाट पर ले जाएगा। यह ख्याल ही है जो जीवन को नीचे से नीचे जोनियों के अंदर घसीटता हुआ चक्कर कटवाता रहता है। जिसके मन में जिस वस्तु की लगन होती है वो अवश्य उसे मिलकर रहती है। दृढ़ विश्वास वाले की कुदरत सहायक है। लगन दृढ़ होनी चाहिए। फिर कोई ऐसी कठिनता नहीं है जो सुगम न बन सके। उन भक्तों में कौन सी शक्ति होती है जो बैठे बैठे भगवान को वहीं बुला लेते हैं। धन्य में क्या ताकत थी कि उसे पत्थर से प्रकट कर दिखाया। यह सब ख्याल ही की ताकत थी। हमारे जाति इतिहास में एक 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा सौतेली माता के ताना लगने पर अकेला घर से निकल पड़ा। मार्ग में माया ने बहुतेरा लोभ दिखाया और अपने जाल में फांसने का यत्न करती है, परंतु वो राजपाट के उन संपूर्ण सुखों को ठुकरा देता है और अपने दिल में ऊंची हिम्मत रखता हुआ अपने उद्देश्य में सफलता पा लेता है। वो बच्चा कौन था? ध्रुव था, जिसकी सच्चाई और दृढ़ता का आज संसार में झंडा लहरा रहा है। जिस मुक्ति की तुमको तलाश है वो कहाँ है? वो तुम्हारे ख्याल ही के अधीन है। केवल तुम्हारा संकल्प मुक्ति का होना चाहिए, फिर मुक्ति का द्वार दूर नहीं है। तुम रात दिन ईश्वर के मिलाप के लिए रट लगाते रहते हो, परंतु दर्शन उसके फिर भी नहीं होते। कारण क्या है? क्या इस बात पर कभी ध्यान दिया है या नहीं? जरा अपने अंदर झांकी तो पाओ। इसका उत्तर तुमको अंदर से ही मिल जाएगा। सच बताओ, जितनी लगन मनुष्य को संसारिक पदार्थों में है उतनी ईश्वर के साथ है। यदि नहीं तो तुम आप सोच सकते हो कि इसका क्या फल होना चाहिए। ईश्वर कोई अनजान बालक नहीं है कि मनुष्य उसे बातों से प्रसन्न कर ले।
वहाँ भी मन को निशावर करना पड़ता है। दिल दे रखा है संसार को और मिलाप चाहता है ईश्वर का, यह बात कभी नहीं हो सकती। नमस्कार। कल हम जानेंगे भक्ति और परमार्थ। दासों की दास सुमन शर्मा।